हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके मन। जल्दी से रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओह, द टावर। देखो, आपके पार्टनर इस वक्त मुझे बहुत बुरे फेस में थे, उन चीज़ों से अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ना एक बहुत ज़्यादा बुरा फेस देखा है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, अभी बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। उन चीज़ों से अब वो मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने पहले बच्चों जैसी हरकतें की होंगी, इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दिया था, आपको समझ के नहीं चल रहे थे, आप दोनों के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, आप दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। पर अभी आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको एहसास होने लगा है वो थोड़ा सा कि आप अपनी जगह पर सही हो। अब वो इस चीज़ को एहसास करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा फ्रीडम भी अब उन्होंने देने लगे। पहले शायद वो थोड़े से ना आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे, पर अभी वो आपको फ्रीडम देने की भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, अपने थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हैं। पहले ऐसे बच्चों जैसी नादानियाँ करते थे, बातों को समझते नहीं थे, आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे, बट अभी उनमें काफ़ी बदलाव आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब वो आपके साथ ना बहुत सारी अपनी यादें बनाना चाहते हैं, मेमोरी बनाना चाहते हैं, उन यादों के साथ जीना चाहते हैं कि आप दोनों इस लाइफ में अब बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं। आप दोनों अपनी लाइफ की ऐसी यादें बनाओ जो कभी भी आप दोनों भूल ना पाओ। तो आपके साथ अब वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में ना वो पर्सन हो जिसको वो खो नहीं सकते, जिसको वो अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले शायद वो ऐसा होता होगा कि वो आपकी बातों को इग्नोर करके चले जाते थे, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, आपको समझते नहीं थे, सुनते भी नहीं थे, ठीक है। बट अभी वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि समाज क्या चीज़ है, प्यार क्या होता है। प्यार में सिर्फ एक ही पर्सन को देने का मतलब नहीं है, दोनों को समझकर चलना होता है, वैल्यू देनी होती है अपने रिलेशनशिप को टाइम देना होता है। पहले वो पर्सन अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, फोकस कर रहे थे अपने करियर की वजह से, शायद वो आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, बट अभी वो आपको टाइम देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी आप दोनों की, आपको ना थोड़ा सा उनसे इशू रहता था कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं, अपने करियर में रहते हैं, जब आपको उनकी ज़रूरत होती है उस वक्त वो पर्सन आपके साथ नहीं होते थे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा आप ऐसे फेज़ में आ गए थे, आपको लगता कि नहीं अब बस छोड़ दो, या तो इस रिलेशनशिप में रहना है। अब अगर वो पर्सन मुझे टाइम ही नहीं दे रहा तो मैं इस रिलेशनशिप में रह के क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो आप चाहते थे कि गिव अप करना, कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब इस रिलेशनशिप से मुझे गिव अप करना है। पर अब आपके पार्टनर चेंज होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स अब आपको लेके बहुत जेन्युइन है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो सिचुएशन में वो पहले थे, अब उनसे उनकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उनके हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफा ही नहीं होता, दोनों को बराबर इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है, तब जाके रिलेशनशिप चलते हैं। पहले अगर आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे तो वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे पर्सन। वो आपको सिर्फ ये बोलते होंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर जहाँ पे आप शादी की बात करनी चाहते होंगे ना, वो पर्सन पीछे हट जाता होगा। वो सोचते होंगे नहीं, कमिटमेंट नहीं दे सकता मैं प्यार बहुत करता हूँ, सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, बस शादी नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, कोई मानेगा नहीं, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको बहाने बनाकर मना कर दिया करते थे। पर अब वो थोड़े प्रैक्टिकल हुए हैं, अब वो समझ चुके हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा कब तक चलेगा, भी अब रिलेशनशिप को लेकर जाने की ज़रूरत है। तो अब सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, दूसरी भी अपॉर्चुनिटी जो है कमिटमेंट की वो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अब वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि जो उनका सिचुएशन रिलेशनशिप में पहले था और जो अब है उसमें क्या चेंजेस है, कैसे बदलाव करें,
कैसे वो आपसे कम्युनिकेट करें, कैसे आपको समझाएं कि अब उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। पहले उन्होंने जो नादानियाँ की थी, अब वो नादानियाँ नहीं करने वाले हैं। वो आपको कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आप दोनों की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन ना हो, ना लड़ाई झगड़े कुछ ना हो। जो आप दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप में पास्ट में मेहनत की है, पास्ट में स्ट्रगल किया है, अब उन सब चीज़ों से आप दोनों निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाते हुए नज़र आ रहे हो। तो चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। पहले आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे, अब आपको वैल्यू देने की वो समझने लगे हैं कि आपको वैल्यू देना कितना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि आपके बिना रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये थी आज की। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।